जय श्री राम, राम राम, नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। एसटीटी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए कुछ जरूरी बातें करने वाले, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। सभी विषय के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वें चरण के सभी एसटीटी क्वालिफाइड अभ्यर्थी ध्यान दें। गलत अभ्यर्थियों को बाहर करने का अचूक उपाय इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जिससे नौकरी पक्की हो सकती है। और साथ साथ बात करें तो रिक्तियों की संख्या का बढ़ना अत्यंत आवश्यक है। कंप्यूटर साइंस विषय में जिसमें क्वालिफाइड की संख्या काफ़ी अधिक है, 17,000 से भी अधिक है, और सोशल साइंस विषय में जिसमें क्वालिफाइड की संख्या 26,000 से भी अधिक है। तो ऐसे में रिक्तियों की संख्या का बढ़ना इन दो विषयों में अहम है। अब आगे बात कर लेते हैं। अगर यह उपाय कर लिया तो सबकी होगी ज्वाइनिंग। तो रिक्तियों की संख्या का बढ़ने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण उपाय ये है कि गलत अभ्यर्थियों को बाहर करने का अचूक उपाय। तो इस पर बात कर लेते हैं एक बार। तो आप लोग ये देख रहे होंगे, अपर मुख्य सचिव जी शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री जी तक आप लोग को ये बातें पहुंचानी होगी। आप लोग ये बातें देख सकते हैं। विषय केंद्रीयकृत और ऑनलाइन एप्लीकेशन का एसटीटी 2019 एप्लीकेशन से सीधा लिंक करने के संबंध में। तो आप लोग को ये एप्लीकेशन लिखने होंगे और ज्ञापन सौंपने होंगे अपर मुख्य सचिव जी शिक्षा विभाग को और साथ साथ शिक्षा मंत्री जी को कि केंद्रीयकृत और ऑनलाइन जो भी बहाली होगी तो इसके एप्लीकेशन का लिंक डायरेक्ट होना चाहिए। एसटीटी 2019 एप्लीकेशन से सीधा लिंक होना चाहिए। अर्थात आप लोग ये नीचे देख रहे होंगे, सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाना चाहिए और सेलेक्ट करने के बाद एसटीटी 2019 सेलेक्ट करने के बाद आप लोग ये देख रहे होंगे एप्लीकेशन नंबर डालने के साथ साथ सभी डिटेल्स अपने आप ले ले। तो इससे क्या होगा आगे बात करने वाले हैं। तो ये अहम उपाय है गलत अभ्यर्थियों को बाहर करने का, और इससे बड़ा बात कुछ नहीं है। रिक्तियों की संख्या का बढ़ना तो अत्यंत आवश्यक है ही कंप्यूटर साइंस और सोशल साइंस विषय में, और इसके अलावा यह भी जरूरी है। आप लोग ये देख सकते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे। और दोनों विषयों की बात करें, कंप्यूटर साइंस, सोशल साइंस और सभी विषय की बात करें, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में भी बाहर हो सकते हैं अभ्यर्थी, जैसे कि सब्जेक्ट कम्बिनेशन का मामला, जैसे कि सोशल साइंस विषय में, और कंप्यूटर साइंस विषय में केवल बीसीए हो या फिर केवल बीएससी आईटी हो, या फिर बात करें कंप्यूटर साइंस विषय में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा हो, या फिर बात करें कि बीटेक किसी भी ब्रांच से हो सीएसआईटी को छोड़कर। और इसके साथ साथ बात करें तो जो पीजी डिप्लोमा की बातें की गई यह नहीं हो, या फिर केवल ग्रेजुएशन पास हो, अप्लाई कर दिया हो, और सी लेवल, इस लेवल काफ़ी लेवल की बातें की गई हैं, ये सब न हो। तो इसके लिए क्या चाहिए कि डायरेक्ट लिंक होना चाहिए। एसटीटी 2019 एप्लीकेशन का डायरेक्ट लिंक होना चाहिए किससे, तो ऑनलाइन जो भी अप्लाई होगा केंद्रीयकृत और ऑनलाइन बहाली के लिए, तो इससे लिंक होता है। तो एक तरह से गलत पर लगाम लगेगा। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है यह भी उपाय। इसके अलावा आप लोग ये देख सकते हैं अपीयरिंग बीएड, तो सभी कुछ उसी से हो जाएगा। यदि एसटीटी 2019 एप्लीकेशन से डायरेक्ट लिंक कर दिया जाए तो सभी कुछ हो जाएगा। आप लोग ये भी देख सकते हैं कैटेगरी कोटी में गड़बड़ी का मामला, या फिर जेंडर में गड़बड़ी का मामला, फोटो में गड़बड़ी का मामला। जैसे कि आप लोग सुने भी होंगे कि फोटो में गड़बड़ी का मामला जो उस समय में जब रिजल्ट आया था तो काफ़ी बड़े स्तर पर पहुंच चुका था, जैसे कि आप लोग जानते हैं। और विज्ञापन के अनुसार भी बात करें तो यह उचित भी है, लिंक किया जा सकता है एसटीटी 2019 से। आप लोग ये देख सकते हैं फोटो में गड़बड़ी का मामला, फोटो में गड़बड़ी, या फिर जेंडर में गड़बड़ी, या फिर कोटी में गड़बड़ी फर्जीवाड़ा। तो यह भी एक तरह से रोका जा सकता है, गलत पर लगाम लगाया जा सकता है। और इससे बात करें तो वास्तविक अभ्यर्थियों की नौकरी, अधिक से अधिक वास्तविक अभ्यर्थियों की नौकरी हो सकती है। तो इसके लिए चाहिए कि एसटीटी 2019 एप्लीकेशन से सीधा लिंक हो जाए ऑनलाइन बहाली का। और ये इस जॉब की नहीं बात करें, अन्य जॉब में भी देखा जाता है। अन्य जॉब या फिर बात करें कि जो अप्लाई होते हैं तो इसमें देखा जाता है। आप लोग ये देख सकते हैं, तो लिंक किया जा सकता है डायरेक्ट लिंक। और इसके अलावा बात करें तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एसटीटी 2019 एप्लीकेशन का भी प्रिंट लिया जा सकता है। इसके लिए भी एप्लीकेशन दिया जा सकता है शिक्षा मंत्री जी को या फिर अपर मुख्य सचिव जी को, जिससे बात करें तो वास्तविक अभ्यर्थियों का, अधिक से अधिक वास्तविक अभ्यर्थियों का चयन हो सके। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं विज्ञापन की बातें करें। विज्ञापन का 18 में साफ साफ स्पष्ट किया गया है कि आवेदन पत्र स्वयं के द्वारा भरा जाए। तो ये भी बातें हैं, किसी आवेदक का अपूर्ण रूप से, अर्थात अधूरा, अपूर्ण रूप से, या फिर बात करें तो दूसरे के द्वारा भराया गया अथवा एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर आवेदन पत्र
बात करें तो रद्द कर दिया जाएगा, ये बातें हैं। इसके अलावा आप लोग ये भी देख सकते हैं ऑनलाइन परीक्षा में, तो ये भी बात है, ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र, वो ये बातें की गई है। ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा भरे गए विवरण गलत, अर्थात ये बात है कि गलत पाए जाने पर उनके आवेदन पत्र को अस्वीकृत करते हुए उनका परीक्षा फल रद्द कर दिया जाएगा। अर्थात गलत भरा जाने पर, मतलब गलत जानकारी देने पर, तो ये भी बातें की गई है। इसके अलावा आप लोग ये भी देख सकते हैं 19 नंबर, आप लोग खुद से पढ़ेंगे तो और अच्छी बात रहेगी। आप लोग विज्ञापन भी जाकर 18, 19, 20 पढ़ सकते हैं और यहाँ पर सभी कुछ दिया गया है। 18, 19 आप लोग पढ़ सकते हैं और यहाँ पर आप लोग ये भी देख सकते हैं परीक्षा फल घोषित होने के उपरांत उक्त दोनों परीक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार की त्रुटि में सुधार हेतु दावा मान्य नहीं होगा। तो ये सभी जानकारी हैं। तो इस अनुसार से बात करें, जैसे कि फोटो में जो गड़बड़ी का मामला, जेंडर में गड़बड़ी, ये सब फर्जीवाड़ा, जैसे कोटी में गड़बड़ी, तो ये सब हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर भी लगाम लगेगा। इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो भी अपूर्ण नहीं, अर्थात पूरा नहीं भरा हो, या फिर जो भी इसमें भी फर्जीवाड़ा हो सकता है, बैक डेट से हो जाए या फिर कुछ भी हो जाए, तो यहाँ पर भी रोका जा सकता है। तो ये सभी हैं, तो इस तरह से लगाम लगाया जा सकता है। तो आप लोग ये देख लोगे। इसके अलावा रिक्तियों की संख्या का बढ़ना अत्यंत आवश्यक ही है। सोशल साइंस विषय में क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या 26,000 से भी अधिक है और कंप्यूटर साइंस विषय में क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या 17,000 से भी अधिक है। तो इस अनुसार से बात करें तो कंप्यूटर साइंस विषय में भी पद आने चाहिए, काफ़ी पद। विद्यालयों की संख्या के अनुसार बात करें तो काफ़ी पद आ सकते हैं, तो इसके लिए भी प्रयास किया जाना चाहिए। और इसके अलावा बात करें तो यह भी बातें हैं। तो आप लोग ये देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस विषय के बारे में भी बात करेंगे इस वीडियो में, तो आप लोग बने रहें दोनों विषय के बारे में। इसके अलावा सभी विषय के बारे में भी यह बातें महत्वपूर्ण हैं। जितना पद आप लोग ये देख सकते हैं अधिक होता है तो उतना ही सफलता का चांस भी ज़्यादा रहेगा। और इसके साथ साथ बात करें तो इच्छित विद्यालय भी मिल सकता है, यदि मेधा अंक अच्छा हो तो इच्छित विद्यालय भी मिल सकता है। तो ये भी बातें हैं। तो सब तरह से फायदे हैं रिक्तियों की संख्या बढ़ने से और इस पर भी लगाम लगाए जाने से। जो गलत अभ्यर्थियों को आप लोग समझ सकते हैं, इस पर लगाम लगाया जाए STT 2019 एप्लीकेशन से डायरेक्ट लिंक करते हुए। तो आप लोग ये देख सकते हैं शिक्षा मंत्री जी स्पष्ट कर चुके हैं ये सभी जानकारी, इस पर पहले भी बातें कर चुके हैं, तो आप लोग ये देख सकते हैं। हाँ, ये भी बात है कि नोट इन मेरिट लिस्ट शब्द हटना चाहिए, इस पर पहले भी बातें कर चुके हैं पिछली वीडियो में भी, तो ज़्यादा बात नहीं कर सकते हैं। तो देख रहे होंगे आप लोग कंप्यूटर साइंस विषय और सोशल साइंस विषय के बारे में। शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार को।